अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। आज आपसे अशफाक साहब के एक ज़ाविया की निशस्त जिसमें वो इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो डेरा था जहां वो अक्सर जाया करते थे, जहां वो बुजुर्ग जिन्हें वो बाबा जी कहा करते थे, एक दिन वो अलहमरा हाल में किसी चांसलर साहब का लेक्चर सुन के आए थे और वो बहुत ज्यादा गमगीन थे, रंजीदा थे। तो इसकी वजह इन्होंने ये बताई कि जो चांसलर साहब थे वो ये कह रहे थे कि शुक्र है पाकिस्तान बन गया, नहीं तो शायद में भी कोई चपड़ासी या कोई क्लर्क होता। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या क्लर्क और चपड़ासी इंसान नहीं होते। तो वो उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ना खेला जाए, किसी इंसान को शर्मिंदा ना किया जाए। लेकिन हम सब ये समझते थे कि इस चीज को उजागर करना चाहिए, ये तो अचीवमेंट है, इसको तो बढ़ावा देना चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स को खोल के बताना चाहिए ताकि और लोग इस तरफ माइल हों। लेकिन वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ऐसी बात जिससे किसी दूसरे इंसान की दिल आजारी हो, जिससे वो अपने आप को छोटा महसूस करे, से गुरेज करना चाहिए। तो अशफाक साहब कहते हैं कि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम था। हम तो अपनी इल्मियत की धाक बिठाते थे, हम तो हमेशा चाहते थे कि हमारी जो बड़ाई है इसका प्रचार हो। लेकिन वो कहते रहे, समझाते रहे, वर आहिस्ता आहिस्ता हमने वहाँ उनकी सरबराही में ये सीखा कि इंसान की इज्जत सबसे बढ़ के है। और वो ये कहते हैं कि मुआशरे में इस नफ्स की कमी की वजह से और बहुत सी बुराइयां या कमियां जन्म लेती हैं, जैसे कि तकब्बुर और खुद गर्जी। और वो अपने मुआशरे की तस्वीर कशी करते हुए एक कार्टून कहानी को याद करते हैं जो इन्होंने काफी अर्सा पहले देखा था, जिसमें एक कश्ती थी जिसमें 6 कार्टून कैरेक्टर सवार थे, 3 आगे बैठे हुए थे और 3 पीछे बैठे हुए थे। और अचानक कश्ती में आगे वाले हिस्से में सुराख हो गया और वहां पानी भरना शुरू हो गया। तो जो कश्ती के पिछली तरफ कार्टून कैरेक्टर थे, इनमें से एक ने डब्बा उठाया और पानी निकालने के लिए आगे बढ़ा। तो जो साथ वाला कार्टून कैरेक्टर था उसने उसको खींच के बिठा लिया और ये कहा कि कश्ती तो आगे से डूब रही है, तुम्हें क्या जरूरत है वहां से पानी निकालने की, ये उनका काम है, उनको करने दो। तो नाजरीन, आप बखूबी जानते होंगे कि आगे किया हुआ होगा, मतलब जब पानी कश्ती में आ जाएगा तो पूरी की पूरी कश्ती डूबेगी। शायद हमारी अप्रोच, हमारी सोच भी ऐसी ही है कि हम सिर्फ अपनी जात को आगे रखते हैं और अपने माहौल को या अपने मुल्क को प्रायोरिटी नहीं देते। इसलिए जो बुरा कहीं और हो रहा होता है वो एक दिन हमारे घर और हमारे जात पे भी आता है। इज्जत नफ्स का जिक्र करते हुए अशफाक साहब कहते हैं कि मैं एक दफा दाना मंडी गया, वहाँ पे जो मुंशी था वो अखबार ऊंची आवाज में पढ़ रहा था और ये कह रहा था कि हमारा मुल्क जो पीछे रह गया है इसकी सबसे बड़ी वजह जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये देखिए अखबार में लिखा हुआ है सिर्फ 50% लोग हैं जो अपना नाम पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे इसका ऊंची पढ़ना बड़ा नागवार गुजरा, क्योंकि पास ही मजदूर जो कि पढ़े लिखे नहीं थे काम कर रहे थे और उनके कानों में भी ये आवाज पड़ रही थी। अब अगर वो पढ़े लिखे चाहे नहीं भी हैं लेकिन मेहनत तो कर रहे थे अपनी जात के लिए भी और अपने इस मुल्क के लिए भी, तो उनके कानों में जब ये बात पड़ेगी तो वो शायद इस चीज को अच्छा महसूस न करें। तो ये वही जो बाबा जी की तरबियत थी, इंसान की इज्जत नफ्स के बारे में वो साथ साथ चल रही थी कि किसी को भी नीचा ना दिखाया जाए, इसको शर्मिंदा ना किया जाए, उसकी इज्जत नफ्स को हमेशा जो है वो ऊपर रखा जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो पढ़े लिखे और अनपढ़ की तारीफ है उसके बारे में भी अशफाक साहब बात करते हैं कि लिटरेट या पढ़ा लिखा और लिटरेट या अनपढ़ की डेफिनेशन क्या है। वो कहते हैं कि हम हमेशा यूएनओ की जो डेफिनेशन है उसको अडॉप्ट करते हैं और वो भी चेंज होती रहती है। कभी वो कहते हैं कि वो जो अपना नाम पढ़ सकता हो, कभी वो कहते हैं कि जो हर्फ शनास हो। लेकिन बात यह है कि मेरे लिए शायद एक बैचलर ऑफ आर्ट्स से कम पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा और एक एफए पास शायद मैट्रिक पास को जाहिल कहेगा। तो ये मेयार के पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है, ये कौन मुकर्रर करेगा। और क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं दिया है, वो जाहिल भी है, वो अनपढ़ तो हो सकता है लेकिन क्या वो जाहिल भी है, तो इसका फैसला कौन करेगा। बात यह है कि ये जो हम अनपढ़ या पढ़े लिखे होने की बुनियाद पर दूसरे की तजलील करते हैं, ये क्या कोई अच्छी बात है और क्या ये अमल, ये रवैया इल्म को बढ़ावा देने में कोई मदद करेगा? यकीनन नहीं करेगा। और आप किसी को नीचा दिखा के कभी इसको माइल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। अशफाक साहब कहते हैं कि आपने कभी महसूस किया कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, वो उन ममालिक में जाना चाहते हैं जहाँ पर लोगों की इज्जत हो, जहाँ पे उनको मेंढक ना समझा जाए, डड्डू जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो ना समझा जाए कि जहां मर्जी हाँकते हुए ले जाओ, जो मर्जी सलूक करो, बल्कि वो हमेशा इस मुल्क में जाना चाहते हैं जहां पे इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। तो ये इस चीज का सबूत है कि इंसान को हर चीज से बढ़कर, पैसे से भी बढ़कर इज्जत प्यारी होती है। इसीलिए लोग हमेशा हिजरत इस मुल्क में करना चाहते हैं जहाँ पे लोग तंदुरुस्त हों और उनकी इज्जत नफ्स जो है वो रियासत की प्रायोरिटी हो, रियासत अपनी अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखती हो। तो ये था इस निशस्त का खुलासा कि अगर
آپ ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں تو انسان کی عزت کو اہمیت دیں، انسان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی کے منازل کو طے کرنا شروع کر دیں گے۔ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں عزت نفس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو اہمیت دیں گے تو وہ پھر ابھر کے سامنے آئیں گے، وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کریں گے، کیونکہ پھر ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں۔ تو یہ تھا زاویہ کی نشست کا کچھ خلاصہ جو آپ کی نظر کیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔